नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज़ के साथ और मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी शाहबाज खान। दरअसल जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार हमारे दर्शक हमसे कई सारे सवाल फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ रहे हैं। इन सवालों के हम जवाब हमेशा ही देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं जो लगातार बार बार पूछे जाते हैं और इन सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। और ये सवाल हैं वो महत्वपूर्ण नंबर जिनकी आवश्यकता इस लॉकडाउन के दौरान आपको पड़ रही है ना शाहबाज? लगातार पहले तो ये बताइए, दर्शक किन नंबरों की हमसे डिमांड कर रहे हैं और कौन से नंबर चाह रहे हैं कि हम उनको सार्वजनिक रूप से बताएं? ये वो नंबर है जो कि बहुत अति आवश्यक है। जैसे कि अगर किसी को सर्दी खांसी है, उसे अस्पताल जाना है या कहीं जाना है, जैसे कंट्रोल रूम उसके लिए बनाया गया है, तो वो नंबर चाह रहे हैं। सबसे ज़रूरी जो नंबर सामने आ रहे हैं कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति सागर में फंसा हुआ है या सागर का कोई व्यक्ति बाहर फंसा हुआ, तो ऐसे जो मसले सामने आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, किन लोगों से बात की जाए, किराना जैसे नहीं पहुंच रहा है तो क्या किया जाए, डॉक्टर से बात करनी है तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है। तो फिर हम उनके नंबर से यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो हमारे जो दर्शक हैं वो डिमांड कर रहे हैं हमसे। लगातार दर्शकों के जो फ़ोन आ रहे हैं या व्हाट्सअप कर रहे, बड़ी उम्मीद के साथ फ़ोन लगाते हैं कि हमें ये समस्या है और इसका हमें निराकरण कर दीजिए। तो कई सारी समस्याएं हमारे बस के बाहर भी होती हैं जो हम नहीं आपकी पूरी कर सकते, लेकिन हाँ, शासन ने कई सारे नंबर ऐसे जारी किए हैं जो अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए उनको लगाया गया है। तो सबसे पहले शहबाज से बात करते हैं। शहबाज, सबसे पहला नंबर किसका है? सबसे पहला हम नंबर यहाँ पर देंगे जो सर्दी खांसी से संबंधित जिसको शिकायत है या फिर उनको कोई इस संबंध में जानकारी चाहिए है, तो ये कंट्रोल रूम का ये नंबर है। ये लिख भी सकते हैं 07582, जो कि सागर का कोड है, और इस का ये जो नंबर है 242831। ये कंट्रोल रूम जो बनाया गया ये उसका नंबर है। रिपीट कर दीजिए। सर्दी खांसी से संबंधित जिनको भी शिकायत है या कोई जानकारी उनको चाहिए है तो 07582242831 ये नंबर है। ये नंबर आपको आपकी स्क्रीन पर नीचे दिखाई दे रहा होगा या साइड में स्क्रीन पर दिखाया दे रहा होगा। ये नंबर आप तक पहुंच रहा है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। स्क्रीन पर भी ये नंबर आपको दिख रहा है। ये नंबर है जिनको सर्दी खांसी बुखार जैसी समस्या है, जो डॉक्टर का परामर्श लेना चाहते हैं, जिनको ये शक है कहीं ऐसा ना होने कोरोना हो गया हो, तो वो सारे लोग डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। हर सर्दी खांसी बुखार कोरोना नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। शहबाज, दूसरा नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर है कोरोना की जानकारी जो दे सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉल के ज़रिए। तो कंट्रोल रूम का ये भी नंबर है 07582242802। ये जो नंबर है वो दरअसल आप कोरोना संबंधित जानकारी, अगर आपको लग रहा है किसी को, आपको नज़र में आ रहा है कि इसको कोरोना हो सकता है, तो उसकी जानकारी भी आप उस पर दे सकते हैं। साथ में वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उस पर आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी दे सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ये वाला नंबर 07582242802। ये व्हाट्सएप पे भी है जी, ये व्हाट्सएप नंबर है। और इसके आगे हम बात करेंगे अस्पताल जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था शहर में, इसका भी ये नंबर है कंट्रोल रूम 07582224578। ये नंबर जो है वो है, आपको अगर अस्पताल जाना है, जाने के लिए आपके लिए ऑटो और दूसरी परिवहन की व्यवस्था की आवश्यकता है, तो इस दौरान आप इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के लोग, ये शहरी क्षेत्र के लिए है। जी बिल्कुल, ये नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सागर शहर के लिए है। एक नंबर जी आपको स्क्रीन पे भी लगातार शो हो रहे होंगे। एक बहुत ज़रूरी ये नंबर है यहाँ पर, जो लोग सागर से बाहर जाने या सागर आने के लिए जो लोग फंसे हुए हैं, जाना चाहते हैं या आना चाहते हैं, तो ये अपर कलेक्टर अखिलेश जैन का ये नंबर है 9826205166। ये अपर कलेक्टर हैं अखिलेश जैन। अगर आपको संपर्क करना हो तो यहाँ पर 3 नंबर हैं, तो इसके बाद मैं बता देता हूँ एडिशनल एसपी जो कि विक्रम सिंह हैं, उनका भी आपको नंबर नोट करा देता हूँ 9425485557। ये एडिशनल एसपी हैं सागर के। इसके बाद बात कर लें तो आरटीओ प्रदीप शर्मा, इनका भी नंबर आप लिख लीजिए 9589894678।
अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, उसके बाद आते हैं एडिशनल एसपी विक्रम सिंह और तीसरे नंबर पर आरटीओ प्रदीप शर्मा। तो 3 नंबर हमने यहाँ पर आपको ये बता तीनों दिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे। ये नंबर हैं जिनको सागर से बाहर, जो सागर में फंसे हैं या सागर के बाहर फंसे हैं सागर के लोग, उनके आने जाने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हालांकि हम आपसे ये फिर कहेंगे कि नाजायज़ रूप से बेवजह अधिकारियों को कॉल ना करें और कोशिश करें कि आपका पॉइंट जेन्युइन हो तभी बात करें। बेफिजूल के आप उनको भी परेशान करेंगे, क्योंकि वो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार बहुत सारी समस्याओं को एक साथ हैंडल कर रहे हैं। तो हमारी गुजारिश आपसे, ये नंबर आप तक ज़रूर पहुंच रहे हैं और इन नंबरों को आप सदुपयोग ही करें नंबर का। और किसका नंबर है भाई? इसके बाद हम बात करेंगे खाने के पैकेट, यानी जो भोजन की व्यवस्था का जिम्मा जिनको दिया गया है, जिला शिक्षा अधिकारी हैं MP तिवारी। तो इनका नंबर है 8839487039। ये भोजन के पैकेट अवेलेबल कराते हैं जिन लोगों को भी ज़रूरत होती है। तो इनसे जो लोग भी संपर्क करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या कोई ऐसे होते हैं कि जो संपर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर किसी को जानकारी लगती है तो वो भी फिर उनको बता के इनसे संपर्क कर सकते हैं DO से। खाने के पैकेट मतलब भोजन संबंधित जो व्यवस्था है उसका जिम्मा है जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र प्रताप तिवारी, जो कि लगातार सजगता के साथ काम कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को तक खाने की और इनकी व्यवस्था पहुंचा रहे हैं। इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि खाने के लिए जब जिसको भी समस्या हो रही हो। इसके बाद प्रशासन की मदद करने वाले जो दानदाताओं के लिए सागर रेड क्रॉस सोसाइटी के जो सचिव हैं HS जायसवाल, इनका नंबर जो दान देना चाहते हैं, जी बिल्कुल, ये यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी लोग मदद करना चाहते हैं वो नंबर नोट कर लें। हमसे कई सारे लोग पूछते हैं कि हम मदद करना चाहते हैं, कोई कहता है हम PM केयर के लिए, कोई कहता है CM राहत कोष के लिए देना चाहते हैं। तो आप अपने ज़िले के लिए अगर देना चाहते हैं तो रेड क्रॉस से भी आप दान कर सकते हैं। ये नंबर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो लोग दान करना चाह रहे हैं, जो मदद करने की इच्छा रखते हैं। तो सबसे पहले HS जायसवाल हैं 8827300347, ये इनका नंबर है। इसके बाद इच्छित गढ़पाले, इनका भी नंबर आप नोट कर लीजिए 9826071047। ये जितने भी नंबर अभी हमने आप लोगों को बताए, ये तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर हैं जो भी लगे हुए हैं। तो अलग अलग जो हैं वो हमारे जो दर्शक हैं उनको हम यहाँ पर बता ये दान जिनको दान करना है, जिनको मदद करने की इच्छा है, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और किसके नंबर है शाहबाज? और जो पुलिस को जानकारी अगर किसी को देना है तो 07582 यानी 07582267777, ये पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है। जी, किसी प्रकार की पुलिस की सहायता आवश्यकता हो, कोई सूचना देना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 100 भी एक नंबर है पुलिस का, जो डायल 100 है, वो भी नंबर आप लगा सकते हैं। और ये कंट्रोल रूम का नंबर है, पुलिस कंट्रोल रूम का। और दाह संस्कार में अगर किसी को लकड़ी की व्यवस्था शहर में करनी है तो टिम्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दिनेश पटेल, इनका नंबर भी लिख लीजिए 9425193551। फिर से आप सुन लीजिए, दाह संस्कार में अगर लकड़ी की व्यवस्था शहर में चाहिए तो टिम्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दिनेश पटेल 9425193551। ये महत्वपूर्ण नंबर है। किसी भी व्यक्ति को दाह संस्कार के लिए लकड़ी की आवश्यकता हो, इस नंबर पर संपर्क कर ले। और इसके बाद डॉक्टर से फ़ोन पर अगर आप परामर्श लेना चाहते हैं तो 25 डॉक्टर्स के नंबर आपको अपनी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। जी, अभी आप जिस वक्त हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो लगा बाजू से आपको नंबरों की एक लिस्ट दिख जाएगी। इसमें 25 डॉक्टरों के नंबर हैं जिनसे आप फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या इनको बता सकते हैं, इनसे परामर्श ले सकते हैं। और मेरा फिर कहना है कि अनावश्यक रूप से किसी को भी कॉल ना करें। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ज़रूरत वाकई आपको तो ही आप कॉल करें। किसी को अनावश्यक रूप से परेशान ना करें, क्योंकि वो आपकी मदद करने के लिए हैं, ना कि आप में से कुछ लोग उन्हें परेशान करें और उनको मदद करने के नाम पर ही ज़िद आने लगे। तो हमेशा याद रखें कि जब ज़रूरत हो आपको तभी फ़ोन लगाएँ। और इसके बाद राशन व्यवस्था की अगर किसी को दरकार है तो राजेंद्र वाइकर, ये इनका मोबाइल नंबर है 09826019160। ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, इसको फिर से देखिए, नोट कर लीजिए। जी, राशन व्यवस्था की यहाँ पर बात है। राजेंद्र वाइकर 09826019160।
ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। लगातार हमारे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारे पड़ोसी है वो बहुत गरीब है, उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, राशन नहीं है। हमारे किसी परिचित हैं उनके यहाँ राशन नहीं है, या हमारे यहाँ खुद राशन नहीं है। तो ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें राशन की उपलब्धता के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। कई सारे एनजीओज़ भी काम कर रहे हैं, वो भी हम आपको जल्दी नंबर उनके सार्वजनिक करेंगे कि वो भी आपसे उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और कई सारे एनजीओज़ को हम खुद नंबर देते हैं कि कई बार मदद के लिए हमारे पास फ़ोन आता है तो हम उनको वो नंबर देते हैं कि वो उनकी मदद करें। जो लोकल लीडर्स हैं हमारे, और ख़ासकर हम यहाँ ज़िक्र करना चाहेंगे विधायक शैलेंद्र जैन और उनकी वाइफ़ का। उनकी वाइफ़ को जब भी हम किसी का नंबर या किसी का एड्रेस मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो ज़रूर वो उनकी मदद पहुंचाती हैं। और उनका जो व्यक्ति होता है जिसको वो पहुंचाती हैं, वो उनकी मुझसे बात भी कराता है कि फ़लाने व्यक्ति की हमने मदद कर दी है। बहुत अच्छा काम है और हम चाहेंगे कि और भी लीडर्स हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि वो मदद करें तो वो हमसे हम मुझे व्यक्तिगत रूप से नंबर सभी के पास है, वो मुझे बता दें। तो मेरे पास भी कभी किसी का नंबर आता है तो मैं सहायता के लिए आप तक उस व्यक्ति का नंबर भेजूंगा, तो वो सहायता उन तक पहुंच जाए। बिल्कुल सर, एक ज़रूरी और यहाँ पर नंबर है, सभी के लिए है। अगर किसी को कोई भी परेशानी यहाँ पर आती है या कोई जानकारी वो लेना चाहता है लेकिन वो भ्रमित है या कंफर्म नहीं है, तो 104 पर वो कॉल कर सकता है और 181 पर वो 104 और 181, ये अलग अलग नंबर है, शासन का ये नंबर है। तो इस पर भी वो जानकारी दे सकते हैं। अगर कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए है या किसी को चाहिए है, ज़रूरत है, तो वो इन नंबरों पर कॉल करके ले सकते हैं। ये हो गए आपके पास वो जानकारी है जो जिन नंबरों की आवश्यकता थी आप लोगों को जानने की। इसके अलावा किराना व्यापारी, इसके अलावा लाइट और विद्युत संबंधित और अन्य व्यापारी, परिवहन, मालवाहक, और अभी अस्पताल जाने के लिए एक ऑटो चालकों की एक सूची है, वो आपको सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी गई है। उस फेसबुक पेज पर जाकर वहाँ से वो नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और आपस में आप अगर मान लीजिए किसी को नंबर चाहिए और उसके पास मोबाइल नहीं है और उसके पास इंटरनेट नहीं है, तो मेरी गुजारिश है कि ये नंबर उन तक पहुंचाने के लिए जिनके पास इंटरनेट की उपलब्धता है वो ये नंबर वहां पहुंचाएं। इसके अलावा और कुछ शहबाज किसी के नंबर और इम्पोर्टेंट रह गए हों? नहीं, ये तो जो बहुत ज़्यादा अति आवश्यक थे वो नंबर भी हमने यहाँ पर दे दिए हैं। और जैसे कि अब हमने बोला था कि डॉक्टर्स के जो नंबर हैं तो वो स्क्रीन पर वाजिब में मिल जाएंगे। डॉक्टर्स के अलावा आपने कहा कि जो किराना व्यापारी हैं या जो दूसरे लोग हैं परिवहन की जिनको जिम्मेदारी दी गई है, तो वो उनको नंबर हमने यहाँ पर स्क्रीन पर बता दिए हैं। अगर किसी को यहाँ पर लगता है ऐसा कि शायद वो अगर नंबर नहीं आए तो सागर टीवी न्यूज़ से मेरे हिसाब से आप संपर्क कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज को लगातार फॉलो करिए, वहाँ अपडेट मिलेंगे। हमसे संपर्क हमें आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे या हमारे फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज भेजिए, उसका रिप्लाई वहाँ हम देंगे, क्योंकि हमें भी संभव नहीं है कि हर फ़ोन का हम जवाब दे सकें। तो आप मैसेज छोड़िए, अगर वो सवाल आपका हमारे पास उसका जवाब होगा तो ज़रूर हम उसका जवाब आप तक पहुँचाएँगे। जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, कई सारे नंबर शहरी के लिए अलग से हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं 104 पर। 104 एक नंबर है जो हेल्पलाइन नंबर है, जिससे आपको अन्य नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर 267777 267777 और सागर का STD कोड 07582 आप लगाएं, और इस नंबर पर भी आप अपनी समस्या या आपको जो परेशानी आ रही है वो ज़रूर आप शेयर करें। लास्ट में जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन का ये सेकंड फेज़ है, इसको हमें ये हमारी कोरोना पर जीत का बहुत निर्णायक वक्त है। अगर इस समय अगर कोरोना को हराना चाहते हैं और इस समय अपने घरों में रहेंगे तो हमारी वो जीत बहुत आसान होगी और हम कोरोना को मात देने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर हम घरों के बाहर निकलेंगे तो हम ज़रूर है कि इन्फेक्शन को घर ला सकते हैं और खुद भी समस्या में पड़ सकते हैं और दूसरों को भी समस्या में फैला सकते हैं। नमस्कार।